भी रोशन सारा, जिससे है सांसों की धारा, जिससे है जो भी रोशन सारा, जो है जीवित सबके इशारा, वो है सूर्य किरण। जो है जीवित सबके इशारा, वो है सूर्य किरण। सूर्य ऊर्जा सूर्य जीवन, सूर्य देवा सूर्य भगवान, सूर्य ऊर्जा सूर्य जिनकी आराधना से, जिनके नाम से हुए सब भक्त।
से हुए हैं सत्य भक्तों के सामने, हुए हैं सत्य उजागर भक्तों के सामने। ज्योति जली है जन से भीतर भी बाहर भी, ज्योति जली है जन से भीतर भी बाहर भी। वो ही पिता है सूरज हम सब के सामने, वो ही पिता है सूरज हम सब के सामने। सूरज से ज्योतिर्मय जीवन, जिसके तेज की महिमा होती, हृदय की पूजा में ज्योति, जिसके तेज की महिमा होती, हृदय की पूजा। विरल ज्योति वो है सूर्य किरण, जो है ज्ञान की अविरल ज्योति वो है सूर्य किरण। जिससे है सांसों की धारा, जिससे है जग रोशन सारा, जिससे है सांसों की धारा, जिससे है जग रोशन सकता है। और विकसित करने के लिए कुछ नियम समझना बहुत जरूरी है। ऊर्जा क्या है, वो कैसे हम मेरी बात समझिए। सेक्स ऊर्जा को पहले हम समझ लेते हैं। सेक्स एनर्जी, इसमें दो शब्द है सेक्स। तो सेक्स का जो हमारे नाम सुनते साथ सबसे पहले जो ध्यान में आता है वो आता है सेक्स एक्टिविटी। पर सेक्स का जो अंग्रेजी मतलब होता है वो होता है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। ये आदमी मेल है या फीमेल। आपने कभी इंग्लिश का फॉर्म भरा होगा तो उसमें बताया अभी आपका सेक्स बताइए, तो हम लिखते हैं मेल या फीमेल। समझ रहे हो इस बात को आप? तो ये वो एनर्जी है जो मानव को फीमेल और मेल में डिवाइड करने के काम आती है, जो प्रकृति ने हमें निर्धारित की है। सिंपल, पहले तो ये समझ लें, ठीक है। अब आ जाते हैं वो कौन सी एनर्जी है जो मानव को मेल और फीमेल में डिवाइड करके निर्धारित करती है कि भैया बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। तो वो होता है डीएनए। तो सेक्स एनर्जी का सिंपल सा मतलब होता है आपका डीएनए, आपका जेनेटिक मटेरियल, आपकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो। तो सेक्स एनर्जी का मतलब होता है आपका डीएनए, आपका न्यूक्लियस, आपकी एनर्जी। अब मैं बता देता हूं सेक्स एनर्जी का अध्यात्म में क्या रोल है। आपके ब्रेन को चलाने की जो हम बात कर रहे थे, उसको चलाने के लिए बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो केवल और केवल आपके सेल के न्यूक्लियस से बनते हैं, डीएनए में बनते हैं। और वो एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, पीएससीज। आज का जो यूथ है वो इतना ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर पॉर्न बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बच्चों को दिशा नहीं है सेक्स एनर्जी को क्या किया जाए। जैसे ही लड़की सेक्स से मैच्योर होती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है 14 साल की उम्र के बाद, उसको माँ बाप दिशा नहीं देते हैं शर्म के मारे कि मैं अपनी बच्ची से क्या बात करूं। एक बच्चा जब सेक्स से मैच्योर होता है, 14 साल का होता है, तो उस बच्चे से जो है हम माँ बाप, ये गलती बच्चों की नहीं है, ये गलती माँ बाप की है जो आगे बढ़ के बच्चों के से सेक्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो अब सेक्स के हार्मोन निकल रहे हैं। पहले हमारे समाज में शादी 14-15 साल की उम्र में हो जाती थी, 16 साल की उम्र हो जाती थी, और 18-19 साल की उम्र में बच्चे उसके हो जाते थे। 20-22 साल में उसका परिवार कंप्लीट हो जाता था। आज से 25-30 साल, 40 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो आज की तारीख में हम इस चीज़ को भूल गए हैं कि वो नियम इसलिए बनाए गए थे क्योंकि बच्चे के अंदर सेक्स का एक नेचुरल, बच्चे पैदा करने का एक नेचुरल प्रोसेस 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। आप उसको दबा नहीं सकते, इसको आप समझिए बार बार। पर एटलीस्ट आज समाज के परिप्रेक्ष्य से, आज गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य से
यदि रूल ये बने कि 18 साल और 21 साल की उम्र में शादी होना चाहिए, परंतु फिर भी जो हार्मोन्स हैं वो 50 साल पहले जो थे वो ही आज भी हैं, उसको आप दबा नहीं सकते, तो क्यों ना उसके बारे में खुल के बात की जाए। तो बात तो करनी पड़ेगी ना बच्चों से कि भैया आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। बच्चे को तो इच्छा होगी ना, उसका एक अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना एक नेचुरल है, वो बायोलॉजी है वो हमारी, कि मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होगा और फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन होगा, वो नेचुरल बायोलॉजी है। आज के युवा हैं वो मास्टरबेशन करने लगते हैं जब वो अपनी उम्र पे होते हैं। इसका दुरुपयोग करने से बॉडी को बहुत भारी नुकसान होता है। इस पर आप कैसे इसको? देखिए, मास्टरबेशन उस बच्चे की गलती नहीं है, वो कर रहा है तो ये गलती उन बड़ों की है जिनको सेक्स समझ में तो आता है पर उनको ये नहीं पता कि बात कैसे करना है। आप बच्चों से बात तो कीजिए कि बेटा नेचुरल बायोलॉजी है आपकी, एक लड़की से बात करिए कि नेचुरल बायोलॉजी है आपकी, ये जो इच्छाएं हो रही हैं आपको ऐसा करने की, जो आपके अंदर प्रवृत्ति बन रही है, ये नॉर्मल है, परंतु ये सही समय नहीं है। वो ऊर्जा के बारे में बात करनी पड़ेगी हमें कि वो ऊर्जा बहुत बड़ी, एक ऊर्जा से जिससे पूरा का पूरा इंसान एक चेतना जन्म ले, जिससे कृष्ण बुद्ध महावीर जन्म ले सकते हैं। सोचिए वो उस व्यक्ति को उस ऊर्जा के बारे में बताना कितना महत्वपूर्ण है, पर हमको उसका बात करने का तरीका नहीं आता कि कैसे बात की जाए। उसका मैं तरीका बता देता हूँ कैसे बात की जाए। उस बच्चे से बात करिए कि बेटा जिस ऊर्जा से तुम्हारा जन्म हुआ है ये वो ऊर्जा है जो अब तुम्हारे अंदर जन्म ले रही है, और उस ऊर्जा से सुंदर तरीके से पूज्य परमाली जी बहुत अच्छे से दिशा देते हैं, बात करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप उनसे भी प्रश्न करें तो आगे आने वाले समय में हमको दिशा मिलेगी, और मुझसे जितना हो सकेगा वही बात करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे। फिर भी आपके कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले इंटरव्यू में फिर आए रहूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।